नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी पे। तो आज हम जो तीन स्टॉक्स आपके लिए लेके आए हैं वो है ऑटो सेक्टर से बिलोंग करती है और एक तरह से काफ़ी मल्टी बैगर स्टॉक्स है। काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है पिछले सालों में, कई सालों में, और काफ़ी दिग्गज ग्रुप से बिलोंग करती है तीनों कंपनियां। और एक तरह से डिपेंडेबल स्टॉक्स है, यानी कोई भी निवेशक है वो एक तरह से डिपेंड कर सकता है इन स्टॉक्स को। अगर निवेश करता है इन स्टॉक्स में, एक तरह से निर्भर कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर वो अपना होराइजन रखता है तो। और इस कंपैरेटिव एनालिसिस में हम एक तरह से कुछ पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इन कंपनीज का आरओसी हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करेंगे, इनके पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, कैसा नेट प्रॉफिट दिया है पिछले 5 साल में इन कंपनियों ने। हम बात करेंगे इन कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। हाँ, हम अंत में ये भी देखेंगे कि पिछले 3 साल में इन कंपनियों ने अपने निवेशकों को कैसा पैसा बना के दिया है। और एक तरह से हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन स्टॉक्स में से कौन सा बढ़िया स्टॉक है, कौन सा बेटर स्टॉक है, कौन सा रिलायबल स्टॉक है जिसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी की ओवरऑल बैलेंस शीट कैसी है। देखिए, किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो कंपनी निवेश के लायक है या नहीं। कुछ 3-4 पैरामीटर्स हमें देखने होते हैं, उसके बेस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि दिस कंपनी इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी का सपोज आरओसी अच्छा है बट उसका अगर डेट बहुत ज़्यादा है, तो दैट कंपनी आई वुड से इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो जिन तीन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स के बारे में हम आज यहाँ बात करने वाले हैं और एक तरह से उनके पैरामीटर्स जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है सबसे पहला उसमें है बजाज ऑटो, दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प और तीसरा है टीवीएस मोटर्स। देखिए, तीनों ही बहुत ही शानदार कंपनियां हैं, दिग्गज कंपनियां हैं और तीनों ही निफ्टी 50 का पार्ट है। तो सबसे पहला जो पैरामीटर हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है आरओसी। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है उस पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है उसे आरओसी कहते हैं। तो बजाज ऑटो का आप यहाँ आरओसी देख सकते हैं, करीब 30% है, हीरो मोटोकॉर्प का 35% और टीवीएस मोटर्स का 23%। तो मैं यहाँ कहूँगा बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प का काफ़ी शानदार आरओसी है। टीवीएस मोटर्स का भी खराब नहीं है, इट्स क्वाइट गुड, 23% इज गुड आरओसी आई वुड से। और अगर इन कंपनियों के डेटर डेज के बारे में बात करें, डेटर डेज होता है यानी किसी भी कंपनी ने अपने क्लाइंट के लिए कुछ काम किया या अपना इक्विपमेंट या इन दिस केस कुछ अपना जो है मोटर या व्हीकल अपना जो अपने क्लाइंट को दिया, उसके बेस में ये कंपनी उसको एक इनवॉइस देगी, तो उसका पैसा उसको कितने दिनों में वापस मिल रहा है उसे डेटर डेज कहते हैं। तो बजाज ऑटो का यहाँ पे 21 है, हीरो मोटोकॉर्प का 19 है और टीवीएस मोटर्स का 28 है। यहाँ पे मैं कहूँगा तीनों कंपनियों का डेटर डेज इज क्वाइट गुड। तीनों कंपनियों के डेटर डेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी डेटर डेज सपोज 100 या उसके अबाव है तो थोड़ी तकलीफ वाली बात है। अगर इन कंपनियों के फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें, एज ऑन मार्च 2020 फ्री कैश फ्लोज होते हैं जो रियल अर्निंग्स या रियल कैश जो कंपनी के पास होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे फ्री कैश फ्लोज कहते हैं। फ्री कैश फ्लोज जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा है किसी भी कंपनी के लिए। बजाज ऑटो देखे तो करीब करीब 4000 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज है, हीरो मोटोकॉर्प के पास भी 3500 करोड़ के फ्री कैश फ्लोज है और टीवीएस मोटर्स के यहाँ पे हल्के से नेगेटिव साइड पे है, -827 करोड़। अगर इन कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो आप देख सकते हैं 0.01 विच इज क्वाइट लेस, ऑलमोस्ट डेट फ्री। सेम अप्लाइज फॉर हीरो मोटोकॉर्प 0.02 विच इज क्वाइट लेस। यहाँ टीवीएस मोटर्स का मैं कहूँगा 2.03 इज क्वाइट ऑन द हायर साइड। एनी डेट टू इक्विटी रेशियो अबाउ से 1 और 1.5 वो थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है किसी भी कंपनी के लिए। तो मैं यहाँ कहूँगा टीवीएस मोटर्स का क्वाइट हायर लेवल पे है यहाँ पे डेट।
अगर इन कंपनीज के पिछले 5 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो का करीब 10% है, हीरो मोटोकॉर्प का 7.5% और टीवीएस मोटर्स का भी करीब करीब 11.5% है। तो मैं कहूँगा तीनों ही कंपनियों ने काफ़ी अच्छी तरीके से अपना नेट प्रॉफिट जो है वो मेंटेन किए हैं, वो सस्टेन किए हैं एक तरह से। पिछले 5 साल के एवरेज में जो भी कोविड के चलते या ओवरऑल ग्लोबल रिसेशन के चलते जो ऑटो सेक्टर में स्लम्प आया था, उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो एवरेज जो नेट प्रॉफिट निकल करके आता है, तो इन तीनों कंपनियों का काफ़ी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने मेंटेन किया है। तो चलिए अब इन तीनों कंपनियों के वैल्यूएशंस और जो इन्होंने पिछले 3 साल के एवरेज में 3 साल में एवरेज जो रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इन कंपनीज के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो का जो पी है वो करीब 19 है, हीरो मोटोकॉर्प का 27 है और टीवीएस मोटर्स का 73 है। जो सेक्टर पी है वो करीब 18 के करीब है। तो आप देख सकते हैं बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प अभी भी क्वाइट नॉमिनल पी पे अवेलेबल है, बट जो मैं कहूँगा टीवीएस मोटर्स के जो पी है वो इट्स ऑन द क्वाइट हायर लेवल। अगर इन कंपनीज के पिछले 3 साल के एवरेज रिटर्न्स के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो का जो ने जो दिए पिछले 3 साल में अपने निवेशकों को एवरेज रिटर्न्स, वो है -5.29%। हीरो मोटोकॉर्प ने जो दिए हैं वो है -12.34% और जो टीवीएस मोटर्स ने जो दिए -34%। देखिए ओवरऑल कोविड के चलते और जो ग्लोबल रिसेशन है उसके चलते ओवरऑल ऑटो सेक्टर में स्लंप देखा गया था। आप देखे थे कि कैसी मार पड़ी थी पूरे ही ऑटो सेक्टर को। तो उसके चलते लाजमी है कि पिछले जो 3 साल का एवरेज रिटर्न है वो नेगेटिव में ही होगा या काफ़ी कम होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। जो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प है, मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। और जो भी कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का जो माहौल चल रहा है आजकल, तो मैं कहूँगा कि जो भी लोग हैं वो एक तरह से टू व्हीलर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और ये दोनों ही कंपनियां टू व्हीलर्स ज़्यादा बनाती है। तो मैं एक तरह से कहूँगा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोच सकते हैं इन दोनों ही कंपनी में। देखिए निफ्टी अभी करीब 12,000 के करीब चल रहा है, और जो लाइफ टाइम हाई है निफ्टी का वो करीब 12,300 है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी के अभी आप पूरा माल लगा के इन दोनों कंपनियों में निवेश कर ले। दोनों कंपनी अपनी ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास चल रही है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो मार्केट में करेक्शन ड्यू है, करेक्शन आता भी है तो ज़्यादा आएगा, क्या निफ्टी 10,000 के नीचे जाएगा? यू नेवर नो बिकॉज फ्यूचर इज़ क्वाइट अनसर्टन। ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि निफ्टी में करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, मे बी ना भी आए। तो आपको इसमें क्या किया जा सकता है? आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आप इसको बाय ऑन डिप्स करें इन दोनों कंपनियों को। कंपनियों का फ्यूचर अनडाउटेडली काफ़ी बेहतरीन है, तो आप बाय ऑन डिप्स करें। कोई भी करेक्शन आता है तो उसमें आप एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें। 25% जो भी यानी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसका 25% अमाउंट अभी लगाए, फिर कुछ करेक्शन आता है तो और 25% लगाए। ऐसे करके आप बाय ऑन डिप्स करते चले। नॉट ओनली फॉर दीज कंपनीज, आप ये स्ट्रैटेजी किसी भी कंपनीज के लिए आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी राय ऑटो सेक्टर के बारे में और ये 3 कंपनीज के बारे में। और इसमें आप मैं अपनी राय दूंगा कि आप टीवीएस मोटर्स में अभी आप निवेश ना करें। फॉर इवन आप पोजिशनली आप कर सकते हैं, बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप टीवीएस मोटर्स में कुछ भी निवेश ना करें तो बेहतर है, क्योंकि डेट अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा है कंपनी का। आप कुछ साल वेट कर सकते हैं अगर डेट कंपनी अपना रिड्यूस करती है और ओवरऑल रेवेन्यूज़ में या जो प्रॉफिट मार्जिन है अगर कंपनी मेंटेन करती है तो आप सोच सकते हैं। बट हाँ, बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प आर रियली गुड कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये थी मेरी राय इन तीनों कंपनियों के बारे में। कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी रिसर्च करें, आप अपनी स्टडी करें, फिर ही कोई भी डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है वो आपका है। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को भी ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।